हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं, इस मेगा इवेंट के अंदर सबसे पहला और सबसे बड़ा अपसेट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हो गया और यूएसए ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना अराइवल इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट और क्यूडोस टू देम, ह्यूज विक्ट्री फॉर देम। और पाकिस्तान वाज अनफॉर्चुनेटली एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट। तो दोस्तों, इस बारे में आज बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से लेकर पाकिस्तान के मैच तक हर रोज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हर रोज मैं आपको अपनी प्रेडिक्शंस दे रहा था अगले आने वाले मैचेस की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10 आउट ऑफ 10 प्रेडिक्शंस ठीक हुई थी। बट पाकिस्तान के मैच से पहले मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। आज आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, साथ में पाकिस्तान कहाँ पे मैच हारा, क्या गलतियां हुई, क्या हमने उनसे सीखा, और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इस मैच का रिजल्ट कितना मायने रखता है और क्या हमें इससे कोई फायदा भी होगा। सब कुछ जानिए इस वीडियो में। तो प्लीज मेक श्योर आप इसको एंड तक देखिएगा एंड होपफुली यू विल फाइंड इट वेरी वैल्यूएबल। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि जी मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई इस मैच से पहले। तो उसकी रीजन यही थी कि मुझे लग रहा था कि इस मैच में देयर विल मोस्ट लाइकली बी एन अपसेट और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली या तो ये मैच हार जाएगा और अगर जीतेगा भी तो बहुत मरमरा के एंड पे जाके कहीं जीत सकता है। क्यों ऐसे लग रहा था? ये कोई तुक्का नहीं था दोस्तों। ये कोई जो है ना हवा में तीर, ये मुझे रात को ख्वाब नहीं आया था। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, आपने अभी जब से अपना ये नया सेटअप आया है, आपने एक टीम बनाई, आप पुराने प्लेयर्स को वापस लेके आए, जो मेरे ओपिनियन में अच्छा डिसीजन है। लेकिन उसके बाद आप जितनी भी सीरीज खेले हो, आप न्यूजीलैंड की बी टीम से खेले, आप नहीं जीत सके। आप आयरलैंड गए, बहुत मुश्किल से आयरलैंड में जीते। फिर आप इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में वॉश आउट होके आ गए। प्लस आपकी प्रेपरेशंस ना सिर्फ आप हारते हुए आ रहे हो, बल्कि आपको मैच प्रैक्टिस भी कम मिली है। आप इंग्लैंड में 2 मैचेस तो वेट करते रहे, बारिश ही नहीं रुकी। यूएसए के अंदर आए तो यूएसए में आपको कोई वार्म अप मैच नहीं मिला। आप स्ट्रेट डैलस गए, डैलस में आपका होम नेशन के साथ मैच हो रहा है, जो जिन्होंने अपनी सारी उम्र क्रिकेट ही उधर खेली है। दे आर वेल यूज टू इट, दे आर वेल यूज टू कंडीशंस, दे आर कस्टम टू इट। उनको पता है पिच ने कैसा बिहेव करना है। प्लस वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। और लेटली उन्होंने बांग्लादेश को बायलैटरल सीरीज हराई। फिर उन्होंने वर्ल्ड कप के स्टार्ट के ऊपर उन्होंने कनाडा के खिलाफ मैच जीता। और सिर्फ मैच जीतना नहीं होता दोस्तों, आपने देखना होता है मैच कैसे जीता। उन्होंने 194 चेस किया इन स्टाइल। 17 ओवरों के अंदर उनके बैट्समैन ने 10 छक्के मार दिए। तो देयर टेल्स वर अप। और पता था कि यार इस टीम को इजी नहीं लेना, इन्होंने टफ टाइम दे देना है आपको। आपकी जिस तरह की कंडीशन थी, लड़के आए, आके भी इन्होंने यूएसए में प्रैक्टिस मैच तो था नहीं, प्लस बारिश हो रही थी, प्रैक्टिस सेशंस भी ठीक से नहीं कर सके। यू आर मैसिवली अंडर कुक्ड। और हमारी तो हिस्ट्री भी रही है, हम तो कोई नया बॉलर आ जाए तो उसको बॉलर बना देते हैं, कोई नई टीम आ जाए तो उसको हम खड़ा कर देते हैं। हम लोग देखें, बांग्लादेश से 99 में वर्ल्ड कप के मैच में हार गए। हम एक अगले वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हार गए, 50 ओवर वर्ल्ड कप में, जहां पे हारना बाय द वे बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो T20 वर्ल्ड कप है, यहाँ पे हमने यूएसए को फिर खुश करना ही था। तो इस वजह से जी मुझे ये मेरी सिक्स सेंस बोल रही थी, मेरी इंस्टिंक्ट थी कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा। और इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुंह से आप लोग ये सुने कि जी पाकिस्तान मैच हारेगा और मैच से पहले ही पाकिस्तान के फैंस जो हैं, जो बहुत क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो मेरी वीडियो देख के डिप्रेस हों या डिमोरलाइज हों और सोचे कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है कि हम मतलब वर्ल्ड कप में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम हार रहे हैं, वो भी यूएसए से। तो मैंने सोचा यार काश अल्लाह करे कि ये मेरी जो इंस्टिंक्ट है ये गलत हो और पाकिस्तान ये मैच जीते और उसके बाद हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली माय वर्स्ट फियर्स वर रियलाइज्ड और जैसा मैं सोच रहा था कि हम हार जाएंगे, हम हार गए। तो आगे चलते हैं जी। कैसे हारे ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को बैश करने के लिए या किसी कि मैंने जो है ना वो माँ बहन एक करने के लिए चैनल नहीं बनाया। ये चैनल मैंने बनाया था क्रिकेट की बात करने के लिए, आपको क्रिकेट की टेक्निकलिटीज के बारे में बताने के लिए, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि मैच हम हार कहाँ पे रहे हैं, हमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, किस चीज को हमें फिक्स करने की जरूरत है। तो आज उसी पे हम बात करेंगे। क्रिटिसिज्म यहाँ बनता है, क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं जी। टॉस हम हार गए। सबसे पहला तो मैसिव डिसएडवांटेज हमें ये था, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है कि पाकिस्तान इज नॉट गुड एट सेटिंग टारगेट्स। जहां पिच बहुत बुरी हो, पता है कि यार ये पिच ही 130 140 वाले रन पे है, वहां पे हम पहले बैटिंग करके 130 140 कर लेते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जहां पिच अच्छी होती है और 200 वाली पिच होती है और हम पहले बैटिंग करते हैं ना, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। क्योंकि पाकिस्तान की जो सीलिंग है ना 160 170 वाली है, हम इससे ज्यादा स्कोर करते नहीं है और फिर अगली टीम अच्छी पिच के ऊपर चेज कर लेती है, जैसा कि इस मैच में हुआ है। तो पहले बैटिंग की, वो दैट वाज द फर्स्ट सेटबैक। और जाते ही फिर सेकंड सेटबैक ये हुआ कि रिजवान आउट हो गए।
आप मेरी पुरानी वीडियो सब उठा के देखें, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि भाई रिजवान जो है ना, दिस गाय इज द बैकबोन ऑफ द टीम। रिजवान बैटिंग में चलेगा तो आप लोग रन चेज करेंगे, रिजवान बैटिंग में चलेगा तो आप लोग टारगेट सेट करेंगे। रिजवान अगर शुरू में आउट हो जाता है ना तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाते हैं। और अनलकी रहा वो, जिस तरह आउट हुआ, आई थिंक दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट। बड़ा ही अच्छा कैच स्टीवन टेलर ने पकड़ लिया और क्रेडिट टू देम, दे हेल्ड ऑन टू देयर हाफ चांसेस और रिजवान चले गए वापस। अब वहां पे जाते हैं उस्मान खान। उस्मान खान के बारे में इतनी बात हुई है कि उसको चांस नहीं मिल रहा था, वो बाहर बैठा हुआ था, फिर वो कुछ मैचेस खेला, उसमें वो 20-30 रन कर किए उसने। तो अब उसको वर्ल्ड कप में आके ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ वेरी लकी कि उसको वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में फिर खेलने का चांस मिल रहा है। तो भाई फिर चांस को अवेल भी करो ना। आप कर क्या रहे हो? एक विकेट ऊपर से आपकी गिरी है, सबसे मेन प्लेयर आपका आउट हुआ, आप बैटिंग के लिए आए हो, आपको पता है आगे एसोसिएट नेशन आपके अगेंस्ट खेल रही है, आपने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो भाई थोड़ा सा टाइम ले लो, आप एक दो बॉल्स मिडल कर लो। मुझे शॉट मारने पे मसला नहीं है, ठीक है, पावर प्ले है, T20 क्रिकेट है, आपने मारना ही है, लेकिन गेट योर आई इन। आप एक नए मुल्क के अंदर आए हो, आप फर्स्ट टाइम उधर खेल रहे हो, आप दो बॉलें यार मिडल तो करो, उसके बाद मार लेना बड़ी शॉट। लेकिन नहीं, ही थ्रू अवे हिज विकेट, आगे निकल के एक रेकलेस शॉट मारी और ऐसे लगा जैसे कोई क्लब क्रिकेट हो रही है कि यार डोंट केयर फैक्टर है कि बाओ हो कोई मसला नहीं यार, लग गई तो लग गई, ना लगी तो खैर अगले मैच कर लेंगे, ये वाला सीन है। तो भाई वो उसने अपनी मतलब विकेट थ्रो अवे किया आउट से और फिर फखर आ गए। फखर आई थिंक इज गेटिंग यूज टू दिस नाउ कि उसने हर मैच में जो है ना वो 10 for 2 पे अंदर आ जाना है। और उसने आके जो नेचुरली उसकी आजकल गेम चल रही है कि आते ही अटैक करता है और उसकी शॉट्स लगती हैं, उसी तरह से उसने स्टार्ट किया जी। और एक उसकी अच्छी शॉट लग भी गई, उसने छक्का मार दिया, ही गॉट गोइंग। और मैं वहां पे बात करूंगा कि फखर पे मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि फखर ने आके एक तो अपना थोड़ा टाइम भी लिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसने एक दो बॉल्स खेली मिडल की, उसके बाद उसने चार्ज किया और उसका चार्ज करना बनता था, क्योंकि दूसरे एंड पे बाबर आजम वॉज वेरी अनलाइक बाबर आजम। उससे बॉल बिल्कुल मिडल नहीं हो रही थी। उसने पूरे पावर प्ले में अगर आप देख लें तो कोई उसके राइट पे लग रही है, कोई बॉडी पे लग रही है, कोई उसकी इनसाइड एज हो रही है, कोई आउटसाइड एज हो रही है, उससे बॉल खेली ही नहीं जा रही थी। तो फखर किसी को तो स्कोर करना था, फखर ने वहां पे थोड़ा अटैक करने की कोशिश की, एक आध लगी, फिर फखर भी आउट हो गया। एंड देन एट दैट पॉइंट पाकिस्तान was really in trouble and in comes शादाब खान। आइडियल सिचुएशन थी शादाब के लिए, क्योंकि देखें शादाब को एक इस तरह की कंडीशन चाहिए थी जहां पे उसको ज्यादा ओवर्स मिले, वो आए, सेट हो और इनिंग्स बिल्डअप करे। ये उस तरह की उसको कंडीशन मिल गई। सिचुएशन वाज टफ बट क्रेडिट टू हिम, वो आए, सेट हुए, उन्होंने फिर थोड़ा सा काउंटर अटैक किया, काउंटर पंच किया, उनके जसी सिंह जो बॉलर है उनको 2 छक्के लगाए एंड दैट्स वेयर आवर इनिंग्स गॉट सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर जैसे ही एक एंड से शादाब ने स्कोर्स चलाना शुरू किए तो फिर बाबर को भी कॉन्फिडेंस मिला, वो भी इजी हुए, वो भी अपनी नॉर्मल गेम पे आए, उन्होंने भी थोड़ी सी एक दो बाउंड्रीज लगाई और पाकिस्तान गॉट गोइंग फ्रॉम देयर। और एक टाइम फिर दोस्तों ऐसा आया पावर प्ले खत्म होने के बाद कि जब दोनों एंड से अटैक शुरू हो गया, शादाब एक एंड से बाउंड्रीज लगा रहे थे, बाबर दूसरे एंड से लगा रहे थे और पाकिस्तान वॉज इन द ड्राइविंग सीट। अगर आप देखें वापस जाके तो 13 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान का 98 स्कोर था, 3 आउट थे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर? 42 बॉल्स रिमेनिंग, राइट? यू एक्सपेक्ट कि आपके आगे आने वाले 7 बैट्समैन है भाई, तो 40 पे 80 तो करोगे, 180 तो होगा। अगर ये कमजोर टीम आपके अगेंस्ट खेल रही है तो 100 भी हो सकता है अगले 7 ओवर्स में। तो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। पर यहां से हमने किया क्या? हमने अगले 7 ओवर्स में सिर्फ 60 रन किए, दैट्स वेयर वी लॉस्ट द मैच। होना ये चाहिए था कि अब ये शादाब और बाबर जो खेल रहे हैं इनमें से एक एटलीस्ट should have batted through the innings। मैं उनको इसलिए ज्यादा ब्लेम नहीं देता कि none of them threw away their wicket। अनलकी रह के आउट हो गए। शादाब भी रिवर्स वो खेल रहा था स्वीप शॉट और पीछे अच्छा कैच हो गया और बाबर गॉट LBW, वो was caught in his crease in front of the stumps। और जैसे बाबर आजकल आउट हो रहे हैं नॉर्मली, वो LBW हो गए। आजम खान पे भी बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, आई लाइक फील फॉर दैट गाय, ऑल्दो कि उसकी जो फिजिक है और सारे बॉडी शेमिंग उस पर हो रही है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, बट उसको खुद भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि ही इज एन एथलीट। और अगर आप टीम के लिए 10 किलो वजन नहीं कम कर सकते, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर कमिटमेंट, जो कि पाकिस्तान के इन जनरल भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि कमिटमेंट में मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये किस माइंडसेट से हम लोग उतर रहे हैं। तो आजम खान आए जी। आजम खान से अगर आप पेपर पे लिख के ले लो ना कि आजम बताओ यार आपकी आइडियल कंडीशन क्या है जिसमें जाके आप बड़े मजे से फिर स्कोर कर सकते हो, तो आपको लिख के देगा यार 12-13 ओवर हुए में हो, ठीक है, लॉन्च पैड सेट हो, 100 स्कोर लगा हुआ हो, आगे एक कमजोर बॉलिंग लाइनअप हो और एक स्पिनर लगा हो, तो यार कमाल ही हो जाए ना। मैं तो पता है आपको दुनिया में शोर मचा है कि स्पिनर को तो मैं बहुत ही मारता हूं। तो जी ये कंडीशन थी, 100 स्कोर था, 3-4 आउट हुए थे, लॉन्च पैड सेट था कि आजम साहब आए, एक आध ओवर लें, उसके बाद मारे इनको। आजम साहब स्पिनर भी आया जी, आपका फेवरेट है मलाई बूटी। तो क्या हुआ? पहली बॉल पे भाई LBW के चला गया।
यार मतलब फॉर गॉड सेक दैट ब्लोज माई माइंड कि इस बंदे को मतलब और क्या अब हम चांस दें। भाई फील्डिंग में हम तुम्हें छुपा रहे हैं, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी बॉडी शेमिंग को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हारे जो है ना ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि तुम क्रिकेटर के बेटे हो इसलिए तुम्हें खिलाया जाता है, इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके अलावा वैसे आप एक मीम्स का सब्जेक्ट बने उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो करो, कुछ तो दो हमें कि भाई हम कह सकें कि भाई इसलिए हमने आजम खान को रखा हुआ है। आप तो हर मैच के बाद नई मीम्स का टारगेट बन रहे हो। और क्यों ना बनो, आप पहली बॉल पे आप आउट होके चले गए हो, पूरा मोमेंटम आपने डिस्ट्रॉय कर दिया इनिंग्स का, और वो ऐसा डिस्ट्रॉय किया कि वो फिर दोबारा से बन ही नहीं सका। आप बस गिरते पड़ते 160 तक किसी तरह आप पहुंच गए हो। और 160 देखें आजकल के टाइम में 160 को टारगेट है नहीं, बन जाना चाहिए था इस विकेट पे आराम से, लेकिन आगे भी तो यूएसए है। अब यूएसए के अगेंस्ट आपको ये टारगेट डिफेंड करना चाहिए था, हर सूरत करना चाहिए था। पर ये टारगेट कैसे डिफेंड होते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा, और कैसे हमने बनवाया ये टारगेट ये मैं आपको बताऊंगा। देखें, जब 160 का टारगेट है, अच्छी विकेट है, आपका काम है कि ऊपर से नीचे तक हर बॉलर ये सोच के चले कि भाई रन लीक नहीं करने। एसोसिएट नेशंस जो ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले होते हैं, उनका क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप उनके रन्स रोक दो ना, इफ यू चोक देम फॉर रन्स दे थ्रो अवे देयर विकेट। उनका वो टेम्परामेंट नहीं होता, वो लंबी क्रिकेट नहीं खेले हुए होते कि वो कहें कि नहीं यार वी विल ग्राइंड आउट अ रिजल्ट। उनके पास वो चीज नहीं होती। बट इफ यू स्टार्ट लीकिंग रन्स तो फिर वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। देखिए आजकल की क्रिकेट में पेस से कोई नहीं डरता कि वो मिस्टर 150 आ रहे हैं बॉल कराने के लिए तो अब मैं डर जाऊं, भाई मैं तो टांगे काम ही नहीं भाई। अब सॉरी, अब पेस से नहीं लोग डरते, अब लोग तब अपनी विकेट थ्रो करते हैं जब उनको स्कोर बोर्ड प्रेशर हो। अब वहां पे क्या हुआ जी, शाहीन आए ऊपर से, उन्होंने आके जी अपनी वो ट्रेडमार्क इन स्विंगिंग यॉर्कर मारने की कोशिश की और बाउंड्री खाई फुल टॉस पे। अब वहां पे उनको चाहिए था कि फॉर द सेक ऑफ द टीम वो सोचते कि नहीं भाई टारगेट नहीं है, हमने डिफेंड करना है, मेरी टीम मैच हार जाएगी, इसके बाद मैंने इसको ऊपर बॉल नहीं करनी, मैंने पीछे रखनी है बॉल, मैंने कंटेन करना है इसको, और दूसरे एंड से आमिर आके कंटेन करेगा, ये चोक होंगे, फिर ये जाएंगे एक रेकलेस शॉट मारने और विकेट मिलेगी। इस तरह होती है पेयर में बॉलिंग। लेकिन हो क्या रहा था जी, शाहीन ने मुसलसल ऊपर बॉल की, जो उसकी थोड़ी सी ऊपर टारगेट पे पड़ी उस पर रन नहीं बना, लेकिन जो फुल टॉस गई आराम से उसने चौके खाए उस पर। दूसरे एंड से मोहम्मद आमिर थे। आमिर देखो अब बहुत लिमिटेड हो गए, आमिर के पास पेस नहीं है। आमिर अब वो आमिर नहीं रहा जो कि पुराने जमाने में था कि जी वो बैट्समैन को स्टॉप करते हुए आउट कर देता था। अब आमिर जो है वो अपनी लाइन लेंथ पे बहुत रिलायंट है, वो अपनी लाइन लेंथ पे बॉल कर रहा था, लेकिन चूंकि शाहीन के ओवर में स्कोर बन रहा था तो वो लोग आमिर पे चांस ही नहीं ले रहे थे, वो उसको बड़े आराम से खेल रहे थे। आमिर पे उन्होंने स्कोर बनाने की कोशिश ही नहीं की, और क्योंकि स्कोर बोर्ड प्रेशर कोई था नहीं, आमिर को विकेट भी नहीं मिली, तो इस वजह से बड़ा कंफर्टेबल एक अच्छा स्टार्ट उनको मिल गया। एक बॉलर है पाकिस्तान के पास नसीम शाह, जिसने प्लान पे बॉलिंग की, जिसने बैक ऑफ द लेंथ अच्छी लेंथ के ऊपर बॉलिंग की, और लगा कि यार ये एक बंदा है जो कि उनको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। क्या नसीम शाह को स्लोअर वन मारना नहीं आता भाई, या क्या नसीम शाह को यॉर्कर मारना नहीं आता? क्यों नहीं वो मार रहा था? वो इसलिए नहीं मार रहा था कि ये टीम प्लान होता है कि आपने इनके रन रोकने हैं भाई, रन रोकोगे तो वो विकेट देंगे। नसीम शाह इज द ओनली बॉलर, हालांकि मैं आपको बताता चलूं नसीम शाह मुझे 100% फिट नहीं लगा। ही वाजंट बेंडिंग हिज बैक लाइक ही डज इन बिग मैचेस। बड़ी वो एक आके रूटीन में आके बॉल कर रहा था, लेकिन भाई लाइन एंड लेंथ पे कर रहा था। एक ही बॉलर पाकिस्तान का है जिसने अच्छी लाइन पे बॉल की है, उसने आपको विकेट भी निकाल के दी। उसके बाद शादाब आए, उन्होंने भी उसी तरह मुंह में बॉलिंग कराई। वो तो भला हो यूएसए के बैट्समैन का कि जिन्होंने उस पे ज्यादा चार्ज नहीं किया, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने एक आधी छक्का लगाया, वरना अगर 200 का टारगेट होता तो शादाब को उन्होंने ठीक ठाक इधर लगा देनी थी। हारिस रऊफ आया। अब हारिस रऊफ जो है ना, वो तो प्योर उनको जो उनके लिए वर्ड टेरिया यूज किया जाता है वो कुछ गलत नहीं है भाई, वो तेज बॉल करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन चूंकि वो लंबी क्रिकेट खेला वही नहीं है, वो टेस्ट मैचेस खेला वही नहीं है, उसने 4 डे मैचेस खेले ही नहीं है, उसका जो एक मसल मेमोरी होती है ना आपकी, वो मसल मेमोरी बनी हुई नहीं है। वो क्या करता है, आके जोर से बॉल कर देता है या वो कटर मार देता है, उसको नहीं पता कि किधर लैंड करनी है बॉल। उसको कहे ना यार ये 6 बॉलें मुझे एक गुड लेंथ पे करा के दिखाओ, वो नहीं करा सकता। कोई वो फुल टॉस करा देगा, कोई वो लेग स्टंप पे करा देगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया था, फील्ड दी हुई थी लेग साइड पे, और उसको कह रहे थे कि यार तुमने ना बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है। अब उससे वो हो ही नहीं रही, कभी वो आउटसाइड ऑफ स्टंप करा देता है, उधर चौका खा लेता है, कभी वो यॉर्कर मारने के चक्कर में फुल टॉस कर देता है, वो मिड ऑफ के ऊपर से चौका खा लेता है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। फिर जी आगे मैं वही बात की जी, आप फॉर द सेक ऑफ द टीम नहीं खेल रहे। जैसे शाहीन के बारे में मैंने बात की कि उसको था कि यार ऊपर से मैं अपनी एक विकेट ले लूं, बस मेरे ऊपर से ब्लेम हट जाए, चाहे बाकी टीम बढ़ती है बढ़ जाए, तो वो अपने यॉर्कर मार रहा था। इसी तरह हारिस रऊफ ने 100 पे जाके उनकी दूसरी विकेट गिरी। अब 12 ओवर में 100 हो गया, 160 चेस कर रहे हैं, 8 बैट्समैन बाकी हैं, तो वहां पे चिड़ियां तो चुग गई थी ना खेत उस वक्त तक ऑलमोस्ट। वहां पे एक विकेट मिली हारिस को, हारिस जो सेलिब्रेट कर रहा है जी, बल्ले बल्ले जी मैं तो विकेट ले ली।
ओ भाई, मैच आप हार रहे हो, यूएसए से आप मैच हार रहे हो और आप सेलिब्रेट कर रहे हो विकेट लेके। मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिकेट इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट इज दैट, यू शुड बी एम्बैरेस्ड इन सच अ सिचुएशन। पर नहीं, आपकी टीम अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, लेकिन सिर्फ पर्सनल एक्colades के लिए खेल रही है। इनमें टीम स्पिरिट की इस वक्त मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही। खैर जी, वहां से कम बैक पाकिस्तान ने कम बैक ऑफ सॉर्ट्स किया और चूंकि यूएसए है, छोटी टीम है, इनएक्सपीरियंस थी, उन्होंने दे अलाउड यू टू कम बैक इनटू द मैच। फिर आमिर का 19th ओवर, उसकी मैं बात जरूर करूंगा, व्हाट अ वर्ल्ड क्लास ओवर इट वाज। प्रॉपर पता लगा कि यह बंदा, इसके पास दिमाग है, उसने 6 के 6 पिन पॉइंट यॉर्कर मारे और जो है ना, उसने आपको एक तरह से मैच वहां पे जिता दिया, उसने आपकी झोली में मैच डाल दिया था। आखिरी ओवर में 15 चाहिए थे भाई। अब आखिरी ओवर में 15 तो डिफेंड होते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता रिसेंट मैचेस में कितनी बार आखिरी ओवर में 15 चेज हुआ है। तो खैर जी, हारिस रऊफ आफ्टर ऑल, जैसे उसने इंडिया के अगेंस्ट मेलबर्न में किया था, वहां तो चलो फिर भी विराट कोहली था जिसने छक्के मार दिए थे। टू हिज डिफेंस, उसने अच्छी बॉल पे भी मार दिए थे छक्के, लेकिन भाई इधर क्या था, 3 पे 12 चाहिए था, 3 पे 12, और आपने वो बनवा दिया। और बनवाया कैसे है? अगर कोई अच्छी शॉट लगा देता ठीक है, मैं मान लेता। फुल टॉस पे आपने छक्का खाया है, फिर उसने सिंगल किया, उसके बाद 1 पे 5 रह गया। आपने फील्डिंग सारी ली हुई है लेग साइड पे और मिड ऑन पीछे है, मिड ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग सब पीछे है और मिड ऑफ ऊपर है। अब वहां पे भाई कॉमन सेंस है कि आपने वाइड ऑफ द क्रीज जाके टक इन करना है बैट्समैन को, उसकी लेग स्टंप के ऊपर बॉल करनी है ताकि वो आपको रूम दे के मिड ऑफ के ऊपर से ना उठा सके। क्या बॉल किया इसने फुल टॉस कराई 4th स्टंप पे, उसने खड़े खड़े आराम से ऐसे इसको ऊपर से मार दिया चौका। उसने छक्का मारने की भी कोशिश नहीं की, उसने कहा चौका मारो यार, पक्का करो काम, ठीक है। अब मिड ऑफ तो ऊपर थी, अगर इस जगह पे मिड विकेट भी आपकी जो है ना ऊपर होती और मिड ऑफ पीछे होती, तो भी आराम से इस बॉल पे मिड विकेट के ऊपर से भी चौका मारा जा सकता था। इतनी जूसी बॉल थी, यानी बैट्समैन से पूछा जाए ना यार इस टाइम के ऊपर मोस्ट जूसी बॉल आपको मैं कौन सी करा सकता हूं, तो कहेगा यार इधर फुल टॉस मुझे ऑफ स्टंप पे करा दो, मैं अपनी मर्जी से जिधर मारना है उधर मार लूं। मैच टाई हो गया। अब वहां पे जब सुपर ओवर में मैच गया ना, तो आई वॉज 110% श्योर कि पाकिस्तान यहां से मैच हारेगा। क्योंकि देखो, मोमेंटम की सारी बात होती है। मोमेंटम की बात, जो फुटबॉल देखते हैं उनको पता होगा कि जो टीम लास्ट मिनट में गोल करती है ना और एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाती है, एक्स्ट्रा टाइम में फिर वही टीम जीतती है, फिर पेनल्टीज पे वही टीम जीतती है, क्योंकि माइंडसेट आपका इस तरह का हो जाता है, मोमेंटम बन जाता है। अगली टीम को आपने अलाउ कर दिया आउट ऑफ नो वेयर के वो सुपर ओवर खेलें। आपका जो बॉलर है जो सुपर ओवर करा रहा है मोहम्मद आमिर, उसने इतना अच्छा 19th ओवर कराया था, उसने तो आपको एक तरह से मैच जिता दिया था। आप उसको फिर कह रहे हो नहीं नहीं सॉरी यार, सॉरी मैच नहीं जीते, अभी दोबारा आ जाओ। वो इतना बेचारा डिप्रेस हो गया, वो इतना डिमोरलाइज हो गया, वो इतना स्ट्रेस्ड हो गया, उसकी शक्ल पे नजर आ रहा था कि वो बॉल कराने ही नहीं चाहता। वो मतलब जिसे कहते हैं ना, दिल ही हार गया। वो दिल हार गया था कि भाई मैं क्या करूं। और उसने वहां पे इतनी गंदी बॉलिंग कराई, फिर इतनी गंदी बॉलिंग कराई कि उसने 3 तो खैर वाइड ही करा दी। फिर मोहम्मद रिजवान साहब पीछे से वाइड पे भी जो है ना रोक नहीं रहे, कहीं 3 रन बन रहे हैं, कहीं 2 रन बन रहे हैं, कहीं ओवर थ्रो हो रही है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, आई वुड से, कॉमेडी ऑफ एरर्स। और उसके बाद जी मैच तो है डन एंड डस्टेड था। बाकी लोग तो आखिरी ओवर में 19 करवाते नहीं है, लेकिन फिर आपने आखिरी मिस्टेक क्या की जिसके बारे में हर कोई बात भी कर रहा है, कि आपने इफ्तिखार से फेस करा दिया। मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं कि इफ्तिखार वहां पे बैटिंग करने क्यों गया। ठीक है, इफ्तिखार का रोल ही आपकी टीम में ये है कि वो एक हार्ड हिटर के तौर पे खेल रहा है, तो ठीक है उसको आपने भेज दिया। लेकिन भाई लेफ्ट आर्मर बॉलिंग करा रहा है, लेफ्ट हैंडर, आप भेजो उसको सामने। फखर जमान इज योर बेस्ट बैट, उसको भेजो। मैं फिर से कह रहा हूं कि चेज तो नहीं होना था, 19 नहीं बनता था वहां पे, लेकिन एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस यार। वहां पे जाके आपने चाचू से फेस करवा दिया। मतलब वेयर इज द माइंड, वेयर इज द क्रिकेटिंग, यू नो, दिस इज नॉट इवन क्रिकेटिंग जीनियस, दिस इज बेसिक्स। इतना बड़ा आपका कोचिंग स्टाफ है वहां पे, गैरी कर्स्टन बैठा हुआ है वहां पे, आपका जो बॉलिंग कोच है वो डूब के मार जाना चाहिए यार। कि आप अगर, तो वो ये सिखा रहा है कि जाके ओवर पिच करो इन बॉलों पे और ऊपर वो मुंह में बॉल करा के चौके खाओ, और अगर वो नहीं ये एडवाइस दे रहा और आपके बॉलर से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो फिर सॉरी टू से यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हो ही नहीं। है जी, डार्केस्ट डे इन द T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। वर्ल्ड कप्स की जहां तक बात की जाए, आई वुड से कि मे बी द 3rd वर्स्ट डिफीट ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप्स। तो पाकिस्तान के लिए तो नो डाउट, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दिस वाज अ डार्क डे, बट ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा दिन था। एक नई टीम उभर के सामने आई है, और आपको पता है कि यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। वो ओलंपिक्स में देखें आप तो सबसे ज्यादा वो मेडल्स जीतते हैं,
ईयर ऑन ईयर, लाइक जब ओलंपिक्स होती है, अमेरिका लिख के ले लो, अभी अगली वर्ल्ड कप के लिए, अगली सॉरी ओलंपिक्स के लिए मैं भी आपको बता देता हूँ कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने हैं, क्योंकि देयर इज नो कंपटीशन, दे आर जस्ट द बेस्ट, ठीक है। एथलीट्स को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पे अमेरिका में किया जाता है। तो अगर अमेरिका में इस मैच को के बाद कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो, देखें एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो उनकी न्यूज में तो आएगा ना कि भाई अमेरिका की टीम ने वर्ल्ड कप में कोई मैच जीता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता है, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, उन लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोग खेल सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं। तो अगर अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का एक मेंबर बनता है और मतलब खुल के आते हैं वो क्रिकेट में, तो ये क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। इट विल बी एब्सोल्युटली मैसिव, क्योंकि अमेरिका डजंट कम स्लो। मैं आपको ये बता दूं कि अगर अमेरिका में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो डोंट बी सरप्राइज टू सी एन आईपीएल और पीएसएल टाइप लीग बीइंग हेल्ड इन अमेरिका वेरी सून। और वो ऐसी लीग होगी तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सकती है, और उसमें आपको पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स इकट्ठे खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होने वाला है, आई डोंट हैव एनी न्यूज, बट मैं जस्ट सोच रहा हूं कि अगर अमेरिका में क्रिकेट का इंटरेस्ट डेवलप हो गया, दिस कैन बी एब्सोल्युटली मैसिव। हमने आईपीएल में देखा था शुरू के सीजन में जब राजस्थान रॉयल्स जीते थे और सोहेल तनवीर गॉट द पर्पल कैप, क्या मजे की लीग थी यार, पाकिस्तानी प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स। तो हम लोग तो एज फैंस, हमारी तो बहुत ज्यादा ये दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स इकट्ठे खेलें, हमें डे इन डे आउट इनको इकट्ठे खेलते हुए देखने का मौका मिले, हमें पता चले वेयर दीज प्लेयर्स स्टैंड। तो हमारे लिए एज फैंस तो दिस विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर और क्रिकेटर्स के लिए भी इट विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कि अगर इस तरह की कोई लीग होती है जिसमें लोगों को खेलने का चांस मिले इकट्ठे, एंड इट्स ग्रेट फॉर द एक्सपोजर ऑफ द गेम, फॉर द क्रिकेट इन इटसेल्फ। इट्स गोइंग टू बी मैसिव अगर यूएसए में ये क्रिकेट आती है। और प्लस पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के लिए भाई मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि आप इस मैच को पुट इट बिहाइंड योरसेल्फ, ठीक है, जो होना था हो गया, आगे चलो, वर्ल्ड कप इज स्टिल ओपन, दिस ग्रुप इज स्टिल ओपन। आज आयरलैंड क्रिकेट खेल रहा है कनाडा से, और एक वही न्यूयॉर्क के विकेट पे मैच हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि देयर इज अ चांस कि कनाडा कैन बीट आयरलैंड। इसी तरह यूएसए भी अपने अगले मैचेस मोस्ट लाइकली इंडिया से हारने ही वाला है, तो आयरलैंड से भी हार सकता है। तो पाकिस्तान इज नॉट आउट, इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम, पाकिस्तान कैन स्टिल मेक इट थ्रू। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूएसए से हार गए हो, लेकिन यूएसए की टीम जो है वो प्रॉपर क्रिकेट खेली है, उन्होंने कोई स्लॉगिंग नहीं की, उन्होंने कोई कैच नहीं छोड़ा, दे आर अ प्रॉपर टीम, ठीक है। और उन्होंने उनसे हारना कोई बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज नहीं, आजकल की T20 क्रिकेट में हो जाता है। तो चिप्स शुड बी हाई, आगे जाओ, अगले मैचेस जो है ना वो जीतो, प्रूव द डाउटर्स रॉन्ग, प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग। इंडिया के खिलाफ आपका मैच आ रहा है, बिग मैच, सब गुनाह माफ हो जाएंगे अगर इंडिया से जीत जाते हो। आई नो योर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, बट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। इसी मैसेज के ऊपर मैं आज की वीडियो खत्म कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, please go ahead and press that subscribe button, press the bell icon as well so you get notified whenever I post a video। और दुआ में याद रखिएगा, ciao।